नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियाँ। अमशीपोरा शोपियां में गैर मुल्की मिलिटेंटों की हलाकत को फौज ने दी एक अहम कामयाबी करार। फौज को मजीद अराजी देने की खबरों को जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने किया मुस्तरद। कहा, अराजी की मुंतकली मौजूदा कानून के तहत ही अंजाम दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू की लोगों से कोविड-19 को मजीद फैलने से रोकने के लिए सरकारी हिदायत पर मिनोअन अमल करने की अपील। और मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 39,000 नए मस्बत केस आए सामने। खबरें तफसील के साथ। अमशीपोरा शोपियां में फौज और मिलिटेंटों के बीच हुई झड़प के बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फौज के सेक्टर 12 के कमांडर ब्रिगेडियर अजय कोटाज ने कहा कि अमशीपोरा शोपियां में फौज ने इलाके में 5 मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई। फौज ने जवाबी कार्रवाई की। तरफैन की गोलीबारी में 3 मिलिटेंट मारे गए जो गैर मुल्की हैं। ब्रिगेडियर ने कहा कि फौज के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद इलाके को काफ़ी हद तक मिलिटेंटों से पाक किया गया है, जहाँ वारदात से काबिल एतराज़ और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में अमन ख़राब करने के लिए मिलिटेंटों की दरअंदाजी की काफ़ी कोशिश कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें मिलिटेंटों की तरफ से फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ा हमला करने की खुफिया जानकारी है। ताहम उन्होंने कहा कि फ़ौज ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रिगेडियर कोटाज ने कहा कि इस झड़प में फ़ौज को कोई जानी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल अमूर को तलब किया है और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जंगबंदी की बिलाजवाज़ खिलाफ वर्जी में एक बच्चा समेत 3 बेकसूर आम शहरियों की मौत पर सख्त एहतजाज किया। ये वाक़या जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी सेक्टर में जुमे की रात को पेश आया था। सभी मरने वाले एक ही कुंबे के थे। भारत ने सरहद पार से दरअंदाजी में लगातार पाकिस्तान की मदद पर भी एहतजाज किया। इसमें पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग करके ढाल फराहम करने का सिलसिला भी शामिल है। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की आज लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। एक अहम फैसले में LG मौसूफ ने महकमे खुराक और असदात को नाफिड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3,000 मीट्रिक टन चीनी फराहम करने को मंजूरी दी। मंजूरी के हुक्मनामे के मुताबिक मुतल्लिका महकमे को जम्मू कश्मीर स्पेशल शुगर स्कीम के तहत AAY कुंबों के लिए सालाना 2,800 मीट्रिक टन चीनी मिलेगी। इसके अलावा माइग्रेंट्स के लिए 200 मीट्रिक टन चीनी फराहम की जाएगी। मंजूरी के मुताबिक AAY कुंबे को जनवरी 2020 से 13 रुपये 50 पैसे फी किलो के हिसाब से चीनी फराहम की जा रही है। इंतजामी काउंसिल के एक और फैसले के तहत जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। इस फैसले से रियल एस्टेट महकमे के तहत प्लाट्स, अपार्टमेंट्स और इमारात के अलावा रियल एस्टेट प्रोजेक्टों को शफाफ तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी खबरों से पहले वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बात की तरदीद की है कि आया फौज को मजीद अराजी फराहम की जा रही है। सरकार ने कहा है कि अराजी की मुंतकली आज भी मौजूदा कानून के तहत ही
अंजाम दी जाती है। सरकार का मजीद कहना है कि इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है जिसके तहत सरकार को फौज को अराजी फराहम करने का इरादा हो या मजीद इलाकों को फौजी इलाके करार देना हो, बल्कि ये सरकार की पॉलिसी है जिसके तहत जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सलामती सूरत हाल के साथ साथ कुलहम तरक्की के लिए ज़रूरियात को यकीनी बनाना है। सरकार का मजीद कहना है कि फौज जब भी किसी इलाके में इस तरह की सरगर्मियाँ शुरू करता है तो उस हवाले से वहाँ की लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एतमाद में लिया जाता है। सरकार के मुताबिक इस तरह के फैसले के लिए दोनों एजेंसियों फौज और लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपस में मुत्तफिक होना जरूरी है। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने जिला डोडा में एक मीटिंग के दौरान मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत दरदस्त लिए गए तामीर और तरक्की के कामों का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेला से परनोत और कंडोत के सड़क राब्तों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने BDC चेयरमैनों के इश्तराक से वजीर मौसूफ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तमाम तरक्याती सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने जिला इंतजामिया को इन सरगर्मियों में मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक वीडियो पैगाम में जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 वबाई बीमारी को मजीद फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से जारी हिदायत पर मिनो अमल करें और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दाम को बरोए कार लाएं। आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद लगभग 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन की परिस्थिति थी। काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में कोरोना पैंडेमिक को हम लोग ने कंट्रोल में रखे थे, लेकिन अनलॉक शुरू होते हुए ही फिर से लास्ट 15 दिनों में पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगी है। इस परिस्थिति में मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जान माल को सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है। भारत सरकार के ओर से समय समय पे दिए गए सूचना के हिसाब से हम लोग गाइडलाइन जनता के समक्ष रखते हैं। खास करके इसमें सभी नागरिकों का अहम भूमिका है। खुद ही अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। इसीलिए मेरी अपील है कि जब पब्लिक प्लेसेस में आप बाहर निकलते हो, मास्क अवश्य उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। इसी परिस्थिति में अगर ये हम नहीं फॉलो करेंगे, संक्रमण और तेजी गति से फैलने की संभावना है। इसीलिए आप सबको अपील करना चाहूँगा, प्रशासन के साथ रह के सभी नियमों का पालन करें और आने वाला त्योहारों और बाकी इस तरह का प्रसंगों में इसमें दूरी बनाए रखें। ये हम अपील करना चाहेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। हमने इसी का ध्यान में रखते हुए कुछ जगह में रिलैक्सेशन किया है, लेकिन कश्मीर रीजन में बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट में अभी भी खतरा टाला नहीं है। इसीलिए इसी एरिया में आप लोग सभी गाइडलाइन फॉलो करें और प्रशासन को मदद करें, तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा। उधर जिला इंतजामिया बारामूला ने कोरोना वायरस के मस्बत मामलात में रोज़ अफजू इजाफे के पेश नज़र लॉकडाउन में मजीद 2 दिन का इजाफा कर दिया है। DC ऑफिस बारामूला की तरफ से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज रहेगा, जबकि ज़िले में दुकानों के अलावा तमाम तजारती सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगा, ताहम उन्हें प्राइवेट गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी जिनके पास मूवमेंट पास होगा।
सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर 6,77,423 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 62.86% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 23,672 अफराद शिफायाब हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 38,902 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 10,77,618 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। एक ही दिन में 543 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 26,816 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मस्बत केसों में रोज अफजू इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी मुख्तलिफ जांच लेबॉरेटरियों में कसीर तादाद में मस्बत मामले दर्ज किए गए। ताहम आखिरी खबरें आने तक सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले मीडिया बुलेटिन का अभी तक इंतजार है। श्रीनगर के सिक्किम्स बिमना सेंटर से आज 12 ऐसे मरीजों को रुखसत किया गया, जिनमें श्रीनगर के 7, बडगाम के 4 और एक मरीज बारामूला जिले से ताल्लुक रखता है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल शाम तक जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कुल 13,198 मामले सामने आए थे, जिनमें से 7,165 मरीज सेहतयाब भी हुए, जबकि 5,797 एक्टिव मामले हैं। कल शाम तक इस बीमारी से 236 अफराद भी जिंदगी की जंग हार गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में कामकाज का जायजा लेने की गरज से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज कई जायजा मीटिंग्स का इनेकाद किया। उन्होंने वर्चुअल मोड के जरिए कई जुडिशल अफसरान के साथ तबादुले ख्याल किया। जस्टिस गीता मित्तल ने करगिल, शोपियां, कुलगाम और रियासी की जिला अदालतों के कामकाज का जायजा लिया, जबकि कोटवा, पुंछ, डोडा और गांधरबल अजला के जुडिशल अफसरान से तबादुले ख्याल किया। उन्होंने बडगाम, सांबा, राजौरी और भांडीपोरा की अदालतों का भी जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरहद पर जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों भारत और पाकिस्तान की क़यादत से अपील की है कि वो 2003 की फायरबंदी मुआहदे पर अमल करें, ताकि आर पार सरहदों पर रहने वाले लोग राहत की सांस ले सकें। बडगाम जिले में शाहपुर वातोरा में कायम स्टेडियम 100 कनाल अराजी पर मुहित है, जहां कसीर तादाद में जिला भर के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन मज़कूरा स्टेडियम में दाखिल होने के लिए अवाम और खिलाड़ियों को एक नाला पार करना होता है, जो बसा औकात खतरे का बाइस बन जाता है। नाले पर 1 फुट ब्रिज की अदम दस्तियाबी की वजह से अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा नाले पर जल्द अज जल्द 1 फुट ब्रिज तामीर किया जाए, ताकि किसी भी मुमकिन हादसे को टाला जा सके। और फ्राइडे को बहुत लड़के हजार में खेलने के लिए आते हैं, और जो हमारा पुल है ये बहुत ही मुश्किल से गुजरा है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट के जितने भी हुकाम हैं उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये 100 कनाल ग्राउंड है, सरकारी ज़मीन है, जहाँ पर इस तहसील चाडोरा एवं नौगाम से लेकर बडगाम से लेकर नौजवान आते हैं खेलने के लिए। तो हमारी काफ़ी देर से डिमांड है कि यहाँ पर एक पुल तमीर किया जाए, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं। इस हवाले से एसडीएम चाडोरा नूरुल हमीद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि नाले पर एक मुकम्मल फुटब्रिज तामीर करने की गरज से उन्होंने सरकार को एक डीपीआर भेजा है, जिसको मंजूर होने के बाद लोगों की शिकायत दूर होगी। तो वो डीपीआर जो है वो हायर एजेंसीज के पास चला गया है। जब डीपीआर अप्रूव करके आ जाता है तो इंशाल्लाह एक अच्छा खासा ब्रिज तो बनेगा, और जो लोग जो है वहाँ के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी औरतें हैं, हमारे बच्चे हैं, दे विल एंजॉय दैट ब्रिज इन फील्ड इंशाल्लाह। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।